गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास प्रारंभिक राज्य, जनपद एवं महाजनपद। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। कुछ राजाओं ने बड़े बड़े यज्ञ आयोजित करके छोटे छोटे राजाओं से सम्राट बनने की प्रक्रिया आरंभ की। कुछ जो राजा थे उन्होंने क्या किया, यज्ञ किए बड़े बड़े, और उससे जो है उन्होंने अपने आप को सम्राट बनाने की प्रक्रिया शुरू की। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही यज्ञ था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों के संरक्षण में स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। एक घोड़ा होता था और उसको जो है खुला छोड़ दिया जाता था, अलग अलग राज्यों से वो होकर गुजरता था। यदि उस घोड़े को किसी दूसरे राजा द्वारा रोका जाता था, अगर कोई दूसरा राजा उस घोड़े को रोक ले तो उसे उस अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। परंतु यदि वह राजा घोड़े को जाने देता तो वह इसका अर्थ यह समझता कि अश्वमेध करने वाले राजा उससे अधिक शक्तिशाली है और उसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है। अधीनता स्वीकार करने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाते थे। तो हमने देखा कि किस तरीके से अश्वमेध यज्ञ होता था। घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था, अलग अलग राज्यों से होकर घोड़ा गुजरता था। जिस राज्य में घोड़े को रोक लिया जाता था तो वहां के राजा को अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था, और जहां से जो है घोड़ा जो है गुजर जाता था तो ये माना जाता था कि वहां के राजा ने अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा की को अपने से ज्यादा शक्तिशाली समझ लिया है। फिर उसको जो है यज्ञ में बुलाया जाता था, आमंत्रित किया जाता था। जब वो यज्ञ में आते थे तो वो क्या करते थे, उस अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के लिए बहुत सारे उपहार लेकर आते थे। ठीक है, और इस तरीके से जो वो राजा है अब कई जनपदों का राजा माना जाता था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास का आरंभ अति प्राचीन काल में हुआ। भारत का जो इतिहास है वो बहुत ही प्राचीन है, किंतु उसके राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ अपेक्षाकृत बहुत बाद में हुआ। लेकिन जो सांस्कृतिक इतिहास की अगर हम बात करें तो बहुत पुराना है, लेकिन जो राजनीतिक इतिहास है उसका प्रारंभ बहुत बाद में हुआ। भारत के राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ हम ईसा पूर्व समवर्ती सदी के मध्य के पहले नहीं मान सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में हमें विभिन्न जनपदों का अस्तित्व दिखाई देता है। इस काल तक उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बिहार में लोहे का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने लगा था। लोह तकनीक ने लोगों के भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन उत्पन्न कर दिया था तथा इससे स्थायी जीवन मापन की प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई। कृषि, उद्योग तथा व्यापार वाणिज्य आदि के विकास ने प्राचीन जनजातीय व्यवस्था को जर्जर बना दिया था तथा छोटे छोटे जनों का स्थान जनपदों ने ग्रहण कर लिया था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक आते आते जनपदों के रूप में विकसित हो गए। तो हमने पढ़ा कि जो भारत का इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास पुराना है, राजनीतिक इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है। उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो जो विभिन्न जनपद थे, ठीक है ना, उनका अस्तित्व दिखाई देना शुरू हुआ। इस काल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बिहार में मतलब जो लोह का था ना भंडार, वो प्राप्त हो चुका था। भौतिक जीवन में बड़ा परिवर्तन उत्पन्न कर दिया गया था। इससे स्थायी जीवन मापन को प्रवृत्ति सुदृढ़ हो गई थी, यानी स्थायी जीवन जो है लोगों ने बिताना शुरू कर दिया था। कृषि, उद्योग, व्यापार, वाणिज्य, ये सब चीजें भी जो है स्टार्ट हो चुकी थी। और इस तरीके से जो छोटे छोटे जन थे वो अब क्या बन चुके थे, जनपद बन चुके थे।